हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट, जो कि क्लास 9th की इंग्लिश बुक है, इसके प्रोस पार्ट से चैप्टर 4th पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, और जिसको मोती निशानी ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग राइटर मोती निशानी के बारे में जान लेते हैं। मोती निशानी, अ टीचर एट वेन्स स्टेट यूनिवर्सिटी USA, is an interdisciplinarian holding degrees in genetics, philosophy and psychology। मोती निशानी USA के वेन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं और ये एक इंटरडिसिप्लिनेरियन है। इसका मतलब होता है अंतर विषयक विशेषज्ञ हैं। होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, और इनको डिग्रीज प्राप्त है, इनको डिग्री मिला हुआ है, ये डिग्री धारक है। इन जेनेटिक्स अनुवांशिकी में, फिलोसफी दर्शन शास्त्र में, एंड साइकोलॉजी और मनोविज्ञान में इनको डिग्री प्राप्त है, ये डिग्री धारक हैं। ही हैज सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ही हैज सेवरल का मतलब होता है कई, पब्लिकेशन प्रकाशन, तो इनके कई प्रकाशन है। इन जेनेटिक्स अनुवांशिकी में, इकोलॉजी पारिस्थितिकी में, पॉलिटिक्स राजनीति में, साइंस विज्ञान में, एजुकेशन शिक्षण शास्त्र में, एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और भाषा निर्देशन के क्षेत्र में इनके कई प्रकाशन हैं। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। His essay below का मतलब होता है नीचे। ये जो नीचे निबंध दिया गया है, ये हमें प्रोवाइड्स करता है, हमें बताता है a brief introduction, एक संक्षिप्त परिचय हमें देता है टू द ट्वीन प्रॉब्लम, दोहरी समस्या के बारे में, और वो दोहरी समस्या है ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक बढ़ती हुई आबादी, एंड डिफोरेस्टेशन और वनों की कटाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे लेसन की ओर बढ़ जाते हैं। टाइटल है टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। इसका मतलब होता है टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, टू फ्यू ट्रीज और बहुत कम पेड़। Human populations have always been in flux for the simple reason that every day some people die while others are born। Human population, मनुष्य की जो जनसंख्या है, have always been in flux। फ्लक्स का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस मूवमेंट, निरंतर होने वाली गति, यानी कि जो मनुष्य की जनसंख्या है ये हमेशा से ही गतिशील रही है। फॉर द सिंपल रीजन, और इसका एक साधारण सा कारण है, और कारण क्या है? That every day some people die, कि हर दिन कुछ लोग मरते हैं, while others are born, जबकि कुछ लोग यहाँ पे पैदा भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो हमेशा गतिशील रह रही है, क्योंकि हर दिन कुछ लोग मरते हैं, वहीं पे कुछ लोग पैदा भी हो जाते हैं। Throughout most of human existence, the number of birth was slightly higher than the number of death। Consequently, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू एट अ वेरी स्लो रेट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे या समस्त। मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, ह्यूमन एक्सिस्टेंस यानी कि मानव अस्तित्व में, तो समस्त मानव के अस्तित्व में ये देखा जाता है द नंबर ऑफ बर्थ वॉज स्लाइटली हायर, कि जो जन्म की संख्या होती है ये मृत्यु की संख्या से, द नंबर ऑफ डेथ मृत्यु की संख्या से, स्लाइटली हायर थोड़ी सी ज्यादा होती है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू एट अ वेरी स्लो रेट, और परिणाम स्वरूप जो हमारे विश्व की जनसंख्या है ये बहुत ही स्लो रेट में, धीमी गति से ये बढ़ रही है। A few hundred years ago, however, the situation began to change, especially in the industrialized world। A few hundred years ago, कुछ 100 साल पहले की बात है। However, हालांकि, the situation began to change, अभी क्या है, स्थिति जो है वो बदलने शुरू हो गई है। Especially in the industrialized world, खास करके जो औद्योगिकी दुनिया है उसके क्षेत्र में अब सिचुएशन, हालात बदलने शुरू हो गए हैं। With advances in nutrition, sanitation
and health, people live longer and more of them reach reproductive age. एडवांसेस का मतलब होता है उन्नति। तो यहाँ पे पोषण में उन्नति के कारण सैनिटेशन, लोगों में स्वच्छता आई है, पहले से लोग साफ सफाई से रहने लगे हैं। एंड हेल्थ, और उनके हेल्थ में, स्वास्थ्य में सुधार आया है, इसलिए पीपल लिव लॉन्गर, अब लोग जो है लंबी उम्र तक जीने लगे हैं। एंड मोर ऑफ देम रिच रिप्रोडक्टिव एज, और उनमें से ज्यादातर लोग रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जा रहे हैं, प्रजनन की उम्र तक पहुंच जा रहे हैं, जहां पर वो अपने ही जैसी प्रजाति को वो जन्म दे सकते हैं। दस, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed। और इस प्रकार से पहली बार हमारी जो मनुष्य की अस्तित्व है, मनुष्य जाति की जो अस्तित्व है, इसके नंबर ऑफ डेथ में, मृत्यु की संख्या में और जन्म की संख्या में सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से डिस्टर्ब, बाधा आई है। Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up. Consequently, परिणाम स्वरूप, during the last 3 centuries, अभी 3 शताब्दियों के दौरान, और सो, और कहीं इससे भी ज्यादा, द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरे विश्व भर में मनुष्य की जो जनसंख्या है, हैज बीन रैपिडली गोइंग अप। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से, गोइंग अप, बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप अब यहाँ पे 3 शताब्दियों के अंतर्गत या इससे भी कहीं ज्यादा जो हमारे पूरे विश्व की जो मनुष्य जनजाति की जनसंख्या है, ये बहुत तेजी से बढ़ी है। Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people। और यहाँ पे बताया जा रहा है every year, प्रत्येक साल, the world's population grows, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें 80 मिलियन लोग बढ़ जा रहे हैं, 80 मिलियन लोग यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। It is for instance sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the year 1950। It is for instance, instance का मतलब होता है एग्जाम्पल या उदाहरण। तो ये उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं, सोबरिंग का मतलब होता है यहाँ पे गंभीर हो जाना। टू रिकॉल, ये उदाहरण के लिए है कि हम याद करके बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। दैट फॉर एवरी 11 ह्यूमन बींग्स अलाइव नाउ, कि आज जो प्रत्येक 11 लोग जीवित रह रहे हैं, ओनली वन वॉज अलाइव इन द ईयर 1950। तो वहाँ पे 1950 में 11 लोगों में से सिर्फ एक ही लोग जीवित रहते थे। तो ये उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि ये सोच कर, ये याद करके हम गंभीर हो जाते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं कि आज जो 11 लोग जीवित रह रहे हैं, लेकिन 1950 में 11 में से केवल एक लोग ही जीवित रहते थे। On first sight, it may appear that when it comes to something as valuable as a human being, the more we have, the better off we are। On first sight, पहली दृष्टि में, पहले दृश्य में, it may appear, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, that कि when it comes to something as valuable as human being, ह्यूमन बीइंग की तरह अगर कोई मूल्यवान बहुमूल्य चीज अगर हमारे पास होती है, हमारे पास आती है, द मोर वी हैव, तो हमारा मानना है कि ये हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। द बेटर ऑफ वी आर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इन सम वेज दिस इज ट्रू, और कुछ मामले में ये सही भी है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन, more technological breakthroughs and more corporate profits। All things being equal, यदि सभी चीजें समान होगी, more people are likely to generate more invention। generate का मतलब होता है करना, invention मतलब होता है खोज। तो ज्यादा से ज्यादातर लोग, यदि सभी चीजें समान होगी, बराबर होगी, तो ज्यादा से ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से, likely स्वाभाविक रूप से
नए नए खोज करेंगे। मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थॉट्स, और तकनीकी की महत्वपूर्ण खोज होगी। ब्रेक थॉट्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज। एंड मोर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, और इस तरह से कॉरपोरेट प्रॉफिट्स होगा, यानी कि सामूहिक लाभ उत्पन्न होगा। बट टेकन एज अ होल, most ecologists are convinced that the world is already overpopulated. बट लेकिन टेकन अस ए होल, कुल मिलाकर मोस्ट इकोलॉजिस्ट, जो पारिस्थितिज्ञ है, जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, आर कन्विंस्ड, इससे सहमत हो गए हैं दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, कि जो हमारी दुनिया है ये पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या वाली हो चुकी है। अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पे बढ़ चुकी है। Human populations cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is finite. यहाँ पे indefinitely का मतलब होता है अनिश्चित, और फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, मनुष्य की जो जनसंख्या है, कैनॉट कंटिन्यू टू ग्रो इनडेफिनेटली, ये अनिश्चित काल तक बढ़ती नहीं रह सकती है। और इसका एक साधारण सा कारण है, सिंपल रीजन ये है दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज फाइनाइट, कि हमारी जो दुनिया है ना वो सीमित है, वो निश्चित है, और इसीलिए दुनिया से बाहर तो हमारी आबादी नहीं न बढ़ सकती। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो मनुष्य जाति की जनसंख्या है, ये अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक बढ़ते नहीं रह सकती है, क्योंकि हमारी दुनिया सीमित है, हमारी दुनिया निश्चित है। More people will need even more food than they need now, and therefore the process of deforestation will continue so that eventually wild trees will vanish. मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड, और ज़्यादातर लोग रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा भोजन की ज़रूरत रहेगी। दैन दे नीड नाउ, जितना कि अभी उनको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देयरफॉर, और इसलिए द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, विल कंटिन्यू, और ये जारी रहेगी। सो दैट इवेंचुअली, और अंततः क्या होगा, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश, और इस तरह से जो हमारे वन्य वृक्ष है, वन्य पेड़ है, वो वैनिश हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। As the population goes up, so does pollution of rivers, lakes, air, drinking water and soil. तो जैसे जैसे यहाँ पे population goes up बढ़ेगा, so does pollution of river, और इस तरह से प्रदूषण भी बढ़ेगा, pollution भी बढ़ेगा। कैसे? of rivers, नदियों का, lakes, झरनों का, air, वायु का, एंड ड्रिंकिंग वाटर, और पेय जल की, एंड सोइल, और मृदा की जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे नदी, झील, वायु और पेय जल और मिट्टी के प्रदूषण भी बढ़ेंगे। विथ मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। विथ मोर पीपल, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो टाउन एंड कंट्री, जो देहात का क्षेत्र है, जो गांव है, बिकम मोर क्राउडेड, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा लोगों से भर जाएगा। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू एरोड। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी की जो गुणवत्ता है, एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य जिंदगी में जो हम आदर्शों को स्थान देते हैं, जगह देते हैं, विल कंटिन्यू टू एरोड, उसका हाशिए होगा, उसका हाशिए होना, उसका क्षय होना जारी रहेगा। व्हेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल, increases in such things as food production, number of physicians or hospitals are often tantamount to improve quality of life, but such increases often fail to keep pace with population growth. When the population is stable, stable का मतलब होता है स्थिर रहना। जब हमारी जनसंख्या स्थिर रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तब इंक्रीज होता है, तब बढ़ती है क्या, इन सच थिंग्स, ये सारी चीज़ें, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन, नंबर ऑफ फिजिशियन, डॉक्टरों की संख्या, और हॉस्पिटल्स या अस्पतालों की संख्या बढ़ती है, आर ऑफन, जो कि अक्सर, टंटामाउंट
बराबर है, समान है, टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी की गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के बराबर होती है ये सारी चीजें। बट सच इंक्रीजेस, लेकिन ये सभी चीजों का विकास जो होता है ना, ऑफन फेल, अक्सर करके विफल हो जाता है। और क्यों विफल होता है? टू कीप पेस विथ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो जनसंख्या का उत्पादन है, इसके साथ हम गति मिला के नहीं रख सकते हैं और इसीलिए हम विफल हो जा रहे हैं। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सजर्बेट क्राइम, एथेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉरफेयर। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो अत्यधिक बढ़ती हुई आबादी का घनत्व है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सजर्बेट क्राइम, लाइकली स्वाभाविक रूप से, एक्सजर्बेट बढ़ा देते हैं, क्राइम अपराधों को। तो जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का घनत्व है ये स्वाभाविक रूप से अपराध को बढ़ा देता है। एथेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो जातीय संघर्ष है इसको भी बढ़ा देता है। एंड वॉरफेयर, और जो युद्ध की प्रक्रिया है, युद्ध के नए नए तरीके हैं, उसको भी ये बढ़ा देता है। हमारी हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारी उच्च जनसंख्या वाले घनत्व जो है, ये अपराध को और हमारी जातीय संघर्षों को और युद्ध की प्रक्रियाओं को बढ़ा देते हैं। The American government, to take another example, estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory disease, which are in turn caused by human-made population. To take another example, एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दी अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक एस्टीमेट तैयार किया है, एक आंकड़ा तैयार किया है कि सम 60,000 अमेरिकन्स डाई ईच ईयर, प्रत्येक साल 60,000 अमेरिकन लोग मर जाते हैं फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीज, श्वसन तंत्र की बीमारी से लगभग हर साल 60,000 अमेरिकी लोग मर जाते हैं। विच आर इन टर्न कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड पॉपुलेशन, जो कि ह्यूमन मेड पॉपुलेशन के कारण, मनुष्य के बनाए गए प्रदूषण के कारण होता है। 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा आरोगेटेड बाय एयर पोल्यूशन, 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years ago। और ईच डे, प्रत्येक दिन 14 अमेरिकी लोग अस्थमा आरोगेटेड, अस्थमा के बढ़ने के कारण मर जाते हैं बाय एयर पोल्यूशन, और ये वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। अस्थमा एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है। 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years ago, और 20 साल पहले ये जो घटना होती थी इसके ये 3 गुना आज ज़्यादा बढ़ गई है। नीडलेस टू से, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लॉस एंजल, काठमांडू, मैक्सिको और संघाई जैसे शहरों में सिचुएशन, स्थिति जो है और भी ज़्यादा वर्स हो गई है, ज़्यादा खराब हो गई है। इन ऑल दिस केस the situation could be considerably improved by controlling pollution and population. In all this case, इन सभी मामलों में the situation could be considerably improved, जो स्थिति है ये काफ़ी हद तक, considerably का मतलब होता है काफ़ी हद तक, improved सुधारी जा सकती है। कैसे? by controlling population, जो हमारे प्रदूषण है इसको कंट्रोल करके, इसको नियंत्रित करके, एंड पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है इसको भी नियंत्रित करके, इन सभी मामलों में जो स्थिति है उसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। Moreover, the world, as we have seen, faces such frightening problems as desertification, depletion of non-renewable resources, example petrol, natural gas, helium, acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion and the greenhouse effect. Moreover, इसके अलावा the world as we have seen, जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, faces such as
फ्राइटनिंग प्रॉब्लम, इस तरीके से भयावह समस्याओं का सामना कर रही है, इस तरीके की भयानक समस्याओं से ये जूझ रही है, जैसे कि डेसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। हमारी धरती पे मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है अनवीकरणीय, रिसोर्सेस संसाधन या स्रोत, उसका डिप्लीशन हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो ऐसे रिसोर्स, ऐसे संसाधन जिसका नवीकरण नहीं हो सकता है, जिसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हीलियम हो गया, ये अनवीकरणीय स्रोत है, संसाधन है, और इसका अब डिप्लीशन हुए जा रहा है, इसका अब क्षय हुए जा रहा है। एसिड रेन, अब अम्लीय वर्षा हो रहे हैं। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पेसीज, जो हमारे वन्य प्राणी हैं, वन्य प्रजाति हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं, इसका नाश हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, और ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, वो बढ़ते जा रहा है, जिससे हमारी धरती जो है वो हीट हुए जा रही है, गर्म हो रही है। A United Nations 1993 document puts it this way: population size and rates of growth are key elements in environmental change. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने 1993 में एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, एक दस्तावेज जारी किया है, और वो इस तरीके से है: पॉपुलेशन साइज, जो जनसंख्या का आकार है, एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ, और इसका जो जनसंख्या का वृद्धि दर है, आर की एलिमेंट्स, ये जो मुख्य तथ्य हैं इन इन्वायरमेंटल चेंज, हमारे जो वातावरण के चेंज में, बदलाव में, ये मुख्य तत्व हैं। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज्ड पॉपुलेशंस increase energy use, resource consumptions and environmental stress. At any level of development, विकास के किसी भी स्तर पर, increased populations, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो increases energy use, तो ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी। रिसोर्सेस कंजम्पशन, और स्रोतों की जो खपत है वो भी बढ़ेगी, संसाधनों की खपत बढ़ेगी। एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और इस तरह से वातावरण का जो तनाव है ये भी बढ़ेगा। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सीवियर दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। यदि हमारे दुनिया में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादातर इस तरीके से सीवियर, भारी प्रॉब्लम, समस्याएं लाइकली, स्वाभाविक रूप से आती ही रहेगी। तो यदि हमारे दुनिया में ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो इस तरह से भारी समस्याएं स्वाभाविक रूप से आती ही रहेगी। Thus, large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems. Thus, इस प्रकार large, बड़ी एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और तेजी से बढ़ती हुई आबादी, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, मेक डिसिसिव, डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, कंट्रीब्यूशंस, योगदान, टू ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सभी पर्यावरण समस्याओं में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो इस तरह से बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई जो आबादी है, जो जनसंख्या है, ये हमारे सभी तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में निर्णायक भूमिका निभाती है। In the long run, efforts to save the biosphere depend in part on our species' ability to roll back its number. In the long run का मतलब होता है अंतोगत्वा, efforts to save the biosphere, जो बायोस्फीयर है, जो जीव मंडल है, इसको बचाने का, इसको सेव करने का जो प्रयास है, एफर्ट्स है, डिपेंड इन पार्ट ऑन अवर स्पेसीज, ये हमारे मानव जाति पर ही डिपेंड्स है, निर्भर करती है, क्योंकि हम मानव जाति में ही ये क्षमता है, एबिलिटी है टू रोल बैक इट्स नंबर, कि हम अपनी संख्या को कम कर सके, अपनी जनसंख्या को घटा सकते हैं। एट There is a bright side
to this otherwise grim tale. ग्रीम टेल का मतलब होता है दुखद कहानी. ये जो दुखद कहानी है इसके अलावा एक ब्राइट साइड भी है, एक बेहतर पक्ष भी है. और वो बेहतर पक्ष क्या है? हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. कि इतिहास और हमारे कॉमन सेंस हमें ये बताते हैं कि हम अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को, अपनी बढ़ती आबादी को, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं. द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशंस फॉर एग्जाम्पल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जो जर्मन और स्वीडिश की जनसंख्या है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को चुनौती दी है और वास्तव में इन्होंने अपनी जनसंख्या को कम कर लिया है. In such overpopulated countries like China, Thailand and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably. इस तरीके की अत्यधिक जनसंख्या वाले शहर जैसे कि चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट है, इन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ की, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, इसको इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से, रिमार्केबली महत्वपूर्ण रूप से स्लो डाउन किया है, कम किया है. तो इन्होंने कैसे कम किया, आगे देखते हैं. थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शन. सरकार के समुचित ठोस कदम के लिए धन्यवाद. कंसर्टेड का मतलब होता है समुचित. हाउ डू दिस कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ. किस तरीके से इन देशों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को रिवर्स किया है, पीछे लाया है और इसे स्लो डाउन किया है, कम किया है. Many factors account for this remarkably declines. Modernization, literacy, media campaigns, readily available family planning and contraceptives, equal economy, educational and legal opportunities for women. Many factors, कई कारक, अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबली डिक्लाइंस. तो इसके लिए कई कारक महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं. पहला है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, लिटरेसी, साक्षरता, मीडिया कैंपेन्स, मीडिया अभियान जो कि घर घर जाके लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करते हैं. आगे है रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग और समुचित परिवार नियोजन कार्यक्रम एंड कंट्रासेप्टिव्स. और कंट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है गर्भ निरोधक गोलियां. इक्वल इकोनॉमिक, सामान्य और बराबर की अर्थव्यवस्था. एजुकेशनल, शैक्षणिक एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज और लीगल जो अवसर है फॉर वीमेन, औरतों को देकर इन्होंने जनसंख्या को स्लो डाउन किया है और इसे रिवर्स किया है, इसे कम किया है. ह्यूमन बींग्स thus know how to control their numbers. और इस तरीके से मनुष्य जाति को पता है कि वो अपनी जनसंख्या को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge. अभी मनुष्य जाति में कमी क्या है कि वो अपने इस नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहा है, वो अपने इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है. तो वो है lacking so far is the resolve. उसमें जो दृढ़ निश्चय है उसकी कमी ही है. तो आज मनुष्य को जो उसके अंदर नॉलेज है उसका यूज न कर पाना सिर्फ यही दर्शाता है कि उसमें दृढ़ निश्चय की कमी है. Let us move to another long-term problem, the state of the world's trees. आइए अब हम लोग दूसरे दीर्घकालीन समस्या की ओर बढ़ते हैं. और दीर्घकालीन समस्या क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज, हमारे दुनिया भर के पेड़ों की स्थिति. Owing to rapid population growth, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn or cultivate tropical forest. Owing का मतलब होता है के कारण. तो यहाँ पर रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, पोवर्टी, गरीबी के कारण, एंड अदर फैक्टर्स, और भी कई कारणों से, मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपल, तीसरी दुनिया के कई लोग यानी तीसरी पीढ़ी के कई लोग, आर फोर्स्ड टू मूव इनटू हार्वेस्ट, ये मजबूर है
खेती करने के लिए। और इसीलिए वे लोग क्या कर रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, जो वर्षा वाले वन है, जो वर्षा कराने वाले जंगल है, उनको ये साफ कर रहे हैं, क्लियर, बर्न, उन्हें जला रहे हैं एंड उस पे ये कल्टीवेट कर रहे हैं, उस पे ये खेती कर रहे हैं। 10, इस प्रकार पॉपुलेशन प्रेशर, जो जनसंख्या का, जो आबादी का जो दबाव है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, along with न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंड द अफ्लुएंट लाइफस्टाइल ऑफ सम पीपल, और कुछ लोगों के समृद्ध जीवन शैली के कारण एग्जाजरबेट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई की जो समस्या है इसमें बढ़ोतरी हुई है। एग्जाजरबेट, वनों की कटाई की जो समस्या है ये बढ़ी हुई है। ए कंट्री लाइक नेपाल हैज जस्ट सो मच अर्बन लैंड, अर्बन लैंड का मतलब होता है खेती योग्य भूमि, तो नेपाल जैसे देशों में बहुत सारे खेती योग्य भूमि है। सो as the population grows, more and more people are forced to convert forest into farmlands। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोस होता है, जनसंख्या बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग मजबूर होते हैं कि वे जंगलों को साफ करके और उसे फार्म लैंड में, खेती योग्य भूमि में बदल दे, कन्वर्ट कर दे। They must also cut down more and more trees for fuel, और वे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए भी काटते हैं। The people of rich countries are also guilty। Guilty का मतलब होता है दोषी, जिम्मेदार। तो सिर्फ नेपाल जैसे गरीब देश ही जिम्मेदार और दोषी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ धनी देशों के लोग भी जिम्मेदार हैं, दोषी हैं। और कैसे जिम्मेदार है? टू सेटिस्फाई वेस्टर्न्स insatiable demands for hamburgers, more and more tropical rainforest in countries like Brazil are cleared and converted to pasture। to satisfy का मतलब होता है टू फुलफिल, यानी कि पूर्ति करने के लिए। वेस्टर्न्स, पश्चिम की, इंसैटिबल का मतलब होता है कभी न पूरा होने वाली, डिमांड्स, मांग को। फॉर हैमबर्ग्स, हैमबर्ग्स का मतलब होता है मांस की टिकिया। तो पश्चिम के जो लोग होते हैं वो मांस खाने के शौकीन होते हैं, और इनकी जो कभी न पूर्ति होने वाली मांग है, इसको पूरा करने के लिए मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, ब्राज़ील जैसे देशों में जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे वर्षा वाले वन होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादातर काटा जा रहा है, उसे साफ किया जा रहा है, एंड कन्वर्टेड, और उसे बदला जा रहा है टू पास्चर, चारागाह में बदला जा रहा है, ताकि वहाँ पे पशुओं का पालन किया जा सके, जिससे पश्चिम के लोगों को मांस प्रोवाइड किया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। Some rich people also buy mahogany furniture, newspapers and other paper products in vast quantity। vast quantity का मतलब होता है भारी मात्रा में। Some rich people also buy mahogany furniture। कुछ धनी लोग जो होते हैं वो महोगनी के पेड़ों के बने हुए फर्नीचर, कुर्सी, मेज, टेबल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वांटिटी, न्यूज़पेपर और भी पेपर के बने हुए उत्पाद वे भारी मात्रा में खरीदते हैं और उसका यूज़ करते हैं। It is frightening to recall, for instance, how many trees must be fallen to just produce the Sunday edition of the New York Times। For instance, उदाहरण के लिए, it is frightening to recall, recall का मतलब होता है याद करना, फ्राइटेनिंग डरावना है। तो ये याद करना कितना डरावना है कि केवल संडे पत्रिका जो न्यूयॉर्क टाइम है उसके उत्पादन के लिए कई पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया। यानी कि जो संडे पत्रिका निकलती थी न्यूयॉर्क टाइम, सिर्फ उसी के उत्पादन के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता था, काटकर गिरा दिया जाता था। मेनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई पोल्यूशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फैक्ट्रीज एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस। Many forests are also damaged, और कई जंगलों को बर्बाद कर दिया गया है, by pollution,
पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण के कारण, टूरिज्म पर्यटन के कारण, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड फैक्ट्रीज हाउसेस घरों और फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण, एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस और कुछ प्रचलित प्रथाओं के कारण। प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पे प्रथाएं होती है, तो कुछ प्रचलित प्रथाओं के कारण कई जंगलों को डैमेज कर चुके हैं हम लोग, कई जंगलों को हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, खराब कर चुके हैं। Moreover, the productivity and general health of the world's forest is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. Moreover, इसके अलावा the productivity and general health, जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, एंड जनरल हेल्थ, जो सामान्य स्वास्थ्य है, ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, जो दुनिया के वनों की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, और जो उसका सामान्य स्वास्थ्य है, आज वो थ्रेटेंड है, वो आज खतरे में है। और किसकी वजह से है? बाय सच थिंग्स, इन सब चीज़ों की वजह से आज ये खतरे में है, जैसे कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का क्षय होना, नाश होना, डिप्लेशन मतलब होता है क्षय होना, एयरबोर्न पॉल्यूशन, वायुजनित प्रदूषण के कारण, एंड एसिड रेन, और अम्लीय वर्षा के कारण आज जो दुनिया भर के जो जंगल है उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके उत्पादन और उनके सामान्य स्वास्थ्य आज खतरे में है। The deforestation crisis is not new. Many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico, and Easter Island, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. The deforestation crisis is not new. Deforestation का मतलब होता है वनों की कटाई, क्राइसिस समस्या, जो वनों की कटाई की समस्या है ये नई नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशन, अर्लियर पहले की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, इंक्लूडिंग दोस ऑफ द मिडिल ईस्ट, और उन सभ्यताओं में शामिल है मिडिल ईस्ट की सभ्यता, न्यू मैक्सिको की सभ्यता और ईस्टर्न आइलैंड की सभ्यता, ये सभी ने प्रीसिपिटेटेड का मतलब होता है समय से पूर्व ही घटित कर लेना। तो इन सिविलाइजेशंस ने, इन सभ्यताओं ने समय से पहले ही अपनी सभ्यता को नष्ट कर लिया। देयर ऑन डिक्लाइन थ्रू ओवर पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन, इन्होंने अपनी अत्यधिक आबादी की वजह से एंड वनों की कटाई की वजह से अपनी सभ्यताओं का समय से पहले ही नाश कर लिया, समय से पहले ही ये समाप्त हो गए। द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन अ लार्ज स्केल दैन एवर बिफोर। अभी डिफरेंस क्या है, इनमें भिन्नता क्या है? दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर, कि हम अपने फॉरेस्ट को, जंगलों को बहुत तेजी से नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड ऑन अ लार्ज स्केल, और बहुत ही भारी मात्रा में कर रहे हैं, दैन एवर बिफोर, जैसे कि पहले था उससे हम लोग बहुत तेजी से और भारी मात्रा में हम अपने जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। Earlier in this century, forest covered around 40% of the Earth's total land area. Earlier in this century का मतलब होता है शताब्दी। तो इस शताब्दी के प्रारंभ में हमारी कुल धरती का 40% भूभाग जंगलों से आच्छादित था, जंगलों से ढका हुआ था। बाई दिस सेंचुरीज एंड दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%, और इस शताब्दी के अंत आते आते ये फिगर लगभग 25% ही रह जाएगा। The destruction of forest in turn contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, droughts and weather extremes. The destruction of forest, destruction का मतलब होता है विनाश, जो हमारे जंगलों का विनाश हो रहा है, जो हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, इससे हमारी धरती पे बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है, जैसे कि
द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, irreversible loss of many thousands of species of plants and animal. irreversible का मतलब होता है नवीकरण नहीं होना, अनवीकरण, यानी जिन चीज़ों का हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम पुनः बना नहीं सकते हैं. लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर कई पेड़ पौधों के जो प्रजातियां होती है, कई एनिमल के जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं वो लॉस हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, जिनका हम लोग पुनः नवीकरण नहीं कर सकते हैं, जिनका हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं. लैंडस्लाइड्स, और इस तरह से भूस्खलन भी हो रहा है. सोइल इरोशन, भूक्षणन हो रहा है, यानी कि जो हमारी उपजाऊ उर्वरक मृदा है, धरती का जो उर्वरक भाग है वो उसका नाश हो जा रहा है, वो बह जा रहे हैं और नदियों में चले जा रहे हैं. सिलिटेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, सिलिटेशन का मतलब होता है गाद जमा होना. तो नदियों में और डैम्स में, बांधों में गाद जमा हो रहे हैं. ड्रॉट्स, सुखाड़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है. एंड वेदर एक्सट्रीम्स, और इस तरह से मौसम जो है वो उग्र हो रहे हैं. कहीं पे बाढ़ आ रही है तो कहीं पे सूखा रह रहा है. तो इस तरह की समस्याएं हमारे जंगलों के नष्ट होने से, हमारे जंगलों के विनाश होने से ही हो रहे हैं या होगा. For instance, as the trees of Nepal are cut down, its topsoil is gradually being lost and its rains are likely to cause devastating flood in India and Bangladesh. For instance, उदाहरण के लिए, as the trees of Nepal are cut down, जैसे कि नेपाल के पेड़ों की कटाई हो रही है, नेपाल में पेड़ काटे जा रहे हैं. Its topsoil is gradually being lost, तो इससे भूमि की जो ऊपरी परत है ये नष्ट हो जा रहे हैं, लोस्ट हो जा रहे हैं. एंड इट्स रेन आर लाइकलियर टू कॉज, और इससे होने वाली जो वर्षा है ये हमारे इंडिया में और बांग्लादेश में डिवास्टेटिंग फ्लड्स ला रहे हैं, बहुत ही भयावह बाढ़ को ला रहे हैं. The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life. बताया जा रहा है मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफोरेस्टेशन. मैसिव का मतलब होता है भारी मात्रा में, व्यापक रूप से, एंड ऑनगोइंग और लगातार. ये जो भारी मात्रा में, व्यापक रूप से और लगातार वनों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसके जो अंतिम परिणाम है, इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, इवेंचुअल का मतलब होता है अंतिम, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, इसके जो अंतिम परिणाम होते हैं वो अनसर्टेन है, वो अनिश्चित है. बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन इस धरती पे हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, इसको ये कम कर सकते हैं. रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म दैट शेयर द प्लैनेट विथ अस, जो हमारे इस ग्रह पे हम मनुष्य जाति के साथ जीव जंतु रहते हैं, उनकी नंबर को, उनकी संख्या को ये कम कर सकते हैं. एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, और इस जैव मंडल में, बायोस्फीयर में जो जीवन जीने के लिए एबिलिटी है, क्षमता है, जो जीवन प्रदान करने की जो क्षमता है, उसको ये बाधित कर सकती है, हैम्पर कर सकती है. ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट. ह्यूमैनिटी, मानव जाति जो है वो पेड़ को काटना जारी रख सकती है. क्रॉस इट्स फिंगर का मतलब होता है होल्डिंग फॉर गुड लक, यानी कि मनुष्य जो है अपने भाग्य की, अपने अच्छे भाग्य की कामना कर सकता है. एंड होप फॉर द बेस्ट, और अच्छे की उम्मीद भी लगा सकता है, लेकिन वो पेड़ों को काटना नहीं बंद कर सकता है. तो मानव जाति जो है वो पेड़ों को काटना जारी रख सकता है और अपने अच्छे भाग्य की कामना भी कर सकता है और
अच्छे की उम्मीद लगा भी सकता है। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अथवा अब मनुष्य जाति को अपने फ्यूचर को होल्ड करना होगा, संभालना होगा, और जो प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, जो वनों की कटाई की जो प्रक्रिया है, इसे रोकना होगा, इसे कम करना होगा और अपनी आबादी को रिवर्स करना होगा, कम करना होगा। तो इस तरीके से तब जाके हमारी धरती जो है वो सुनहरी हो जाएगी और सब कुछ बैलेंस में चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।